हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आंसर ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस प्रश्न को एसएससी 2001 में पूछा गया था। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आईएमपी क्वेश्चन आपको इसका याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर ऑप्शन सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने आरंभ किया था। और इस प्रश्न को एमपीपीएससी 1998 और एसएससी 2001 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन आपको इसका याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 3, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर ऑप्शन डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। और इस प्रश्न को एसएससी 2001, आरआरबी टेक 2005 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसका याद रखना है। प्रश्न 4, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? आंसर ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। और इस प्रश्न को एसएससी 1999, 2001 और आरएएस आरटीएस 1999 और 2000 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 5, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार संगठित की गई? आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित कैबिनेट मिशन योजना की गई। और इस प्रश्न को एसएससी 2001 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसका याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 6, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? आंसर ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और इस प्रश्न को एसएससी 2001 में पूछा गया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 7, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आंसर ऑप्शन डी, आनंद मठ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। और इस प्रश्न को एसएससी 2000, टीसी 2005, टेक 2005 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन आपको इसका याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? आंसर ऑप्शन सी, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। और इस प्रश्न को एसएससी 1999 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 9, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? आंसर ऑप्शन ए, एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों को वास्तुविद करने वाला एडवर्ड लुटियंस था। और इस प्रश्न को एसएससी 2004 में पूछा गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसका याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृत रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? आंसर ऑप्शन बी, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर की कृत नहीं है। और इस प्रश्न को एसएससी 2003 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 11, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? आंसर ऑप्शन ए, एडवर्ड लुट्यंस और एडवर्ड बेकर। नई दिल्ली रूपांकन में एडवर्ड लुट्यंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। और इस प्रश्न को आरआरबीसीसी 2006 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
प्रश्न 12, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। और इस प्रश्न को आरआरबी सीसी 2005 में पूछा गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 13, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? आंसर ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और इस प्रश्न को आरआरबी टीसी 2004 और टेक 2004 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 14, चित्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चित्र उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इस प्रश्न को आरआरबी टीसी 2004 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 15, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? आंसर ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद है। और इस प्रश्न को आरआरबी टीसी 2003 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। प्रश्न 16, भारत के झंडा गीत को किसने लिखा है? आंसर ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्त। भारत के झंडा गीत को श्यामलाल गुप्त ने लिखा। और इस प्रश्न को बीपीएससी 2004 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। प्रश्न 17, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? आंसर ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला में सर्वाधिक योगदान अरुणा आसफ अली ने दिया। और इस प्रश्न को बीपीएससी 1998 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। प्रश्न 18, भारत के वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? आंसर ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इस प्रश्न को बीपीएससी 1998 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 19, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? आंसर ऑप्शन सी, 1936 में। और इस प्रश्न को बीपीएससी 1996 में पूछा गया था। उड़ीसा बिहार से पृथक 1936 में हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न 20, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? आंसर ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। और इस प्रश्न को बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको रोज़ाना इसी तरह की कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।